वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, आज के दौर में कारोबार सिर्फ दुकानों या फिर बिल बोर्ड्स या टीवी इश्तेहारात तक महदूद नहीं रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया तेजी से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ मुंतकिल हो चुकी है। यही वजह है कि डिजिटल मार्केटिंग अब हर बड़े और छोटे कारोबार की सबसे बड़ी ज़रूरत बनती जा रही है। सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने मार्केटिंग के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। जहां एक छोटा बिजनेस भी सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए लाखों लोगों तक अपनी रसाई बना सकता है। और पाकिस्तान में भी डिजिटल मार्केटिंग का रुझान तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग इतनी अहम क्यों हो गई है? क्या ये वाकई मुस्तकबिल का सबसे ताकतवर कारोबारी हथियार बन चुकी है? और पाकिस्तान में नौजवान इस शोबे में कितने मौके हासिल कर सकते हैं? आज हम इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे। और इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए दानिया खान हमारे साथ मौजूद मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। दानिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो जिस तरह से गजल ने अपने इंट्रो में कहा ना कि डिजिटल मार्केटिंग अब हमारी ज़रूरत भी बनती जा रही है, लेकिन हमें ये बताइए ना कि ये कितनी ज़्यादा हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम अक्सर सिर्फ जो लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं वही कर रहे हैं, और जो हमारी तरह नहीं कर रहे वो सिर्फ बयानात देख रहे हैं और एक दूसरे से सवालों जवाब कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल में हमें डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल गज़ल ने सही कहा और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग अब दौरे हाजिर की एक ज़रूरत बन चुकी है, और अब ये ऑप्शनल नहीं है। आज से तकरीबन 10 साल पहले बिल गेट्स ने कहा था कि जो बिजनेसेस ऑनलाइन नहीं हैं वो अनकरीब बिजनेस में ही नहीं रहेंगे। तो ये बात उसने अनकरीब 10 साल पहले कही थी। अब इस बात को भी 10 साल गुजर चुके हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड या डेवलप्ड वर्ल्ड में तो जितना भी काम हो रहा है सब डिजिटली ही होता है। कोई अपना, किसी ने लॉन्ड्री करनी है, लॉन मोइंग करनी है, कोई सर्विस लेनी है, सर्जरी करवानी है, नोबडी स्टेप्स अ फुट आउटसाइड देयर होम। वो फ़ोन से ही सब कुछ बुक करते हैं। एम कॉमर्स, पहले तो ई कॉमर्स था, अब मोबाइल कॉमर्स बहुत ज़्यादा आ गया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग मार्केट्स एज ऑफ नाउ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि किसी भी बिजनेस का इसके बगैर अब गुजारा मुमकिन नहीं है। कहते हैं चलो तुम उधर को हवा हो जिधर को। तो पहले एक दौर था, रेडियो का दौर आया, अखबार का दौर आया, टीवी का दौर आया। इवन दो कि ये चीज़ें चलती रहेंगी, बट अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट जेन, उसका टोटल फोकस डिजिटल मीडियम्स के ऊपर है। एक आम बंदा दिन के अंदर 8 घंटे डिजिटल मीडिया पे स्पेंड करता है। अब जहां भी इंसान की तवज्जो होगी, हमने वहीं पे उसको ग्रैब करना है, उसको सेल करना है, उसको ट्रैक करना है। तो दिस इज द मोस्ट कोर मीडियम दैट यू हैव राइट नाउ। सही। अच्छा दानिया, मुझे इसमें ना ये भी बताएं कि अब इस सारी सूरत हाल में कुछ चीज़ें होती हैं ना, कुछ स्टेप्स होते हैं। आप बजट की बात कर लें, या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी की बात कर लें, या फिर अपने कंटेंट की बात कर लें, तो कौन सी चीज़ें, मतलब क्या ये तमाम तर चीज़ें साथ साथ चलती हैं या फिर कोई एक पावरफुल है इसमें? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, बहुत बड़ी फील्ड है। आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे साइंस है, एंड देन इसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स हैं, फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है। तो इसी तरह डिजिटल के अंदर देन सोशल मीडिया है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, वेबसाइट्स हैं। तो पहली बात तो मैं किसी को भी ये मशवरा दूंगी कि आपको सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 10-15 साल लगा के भी एक प्रॉपर एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आपको कम से कम 10,000 घंटे चाहिए एक एक्सपर्ट बनने के लिए। तो आप उस पूरे की तरफ ना जाओ, यू स्टार्ट स्मॉल। टिकटॉक मार्केटिंग से स्टार्ट कर लो, फेसबुक मार्केटिंग से स्टार्ट कर लो। जिस प्लेटफॉर्म पे पहले से आप आदी हो, आपकी आदत बनी हुई है, उसी से स्टार्ट करो। फिर दूसरी चीज़ जो आपने पूछी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए आपकी पर्सनालिटी किस चीज़ के लिए बनी है, आपकी क्या पर्सनालिटी टाइप है। मोस्टली लोगों को यही नहीं पता होता कि उनकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, उनकी पर्सनालिटी क्या है। फिर उनके बचपन से कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी बंदे के अंदर अच्छी होती हैं। कोई लिखने में अच्छा होता है, कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई मेकअप अच्छा करता है, कोई कुकिंग अच्छी करता है। तो आपको वो स्किल भी अपना देखना है कि जो मेरा, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि सब कुछ रॉकेट साइंस है। डिजिटल मार्केटिंग नाम ही इस चीज़ का है कि जो आपका अपना टैलेंट है, जो आपके अपने रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो वसाइल हैं और आपके पास जो स्किल है, उसको इस्तेमाल करते हुए आप डिजिटल मीडियम पे ग्रो करो। तो पहली चीज़ तो आपकी खुद शनासी। सबसे पहले एक हमारा इजी सा फॉर्मूला है 21 डे सक्सेस फार्मूला के नाम से, यूट्यूब पे हर जगह। तो सबसे पहले आप उस तरह का कोई फार्मूला लेके सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी देखो, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखो, फिर देखो कि आप किस फील्ड के लिए बने हो, एंड देन चूज वन प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म चूज करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जो भी। आजकल टिकटॉक बहुत हॉट है। अगर किसी ने पाकिस्तान में काम करना है, टिकटॉक बहुत अच्छा है। अगर किसी ने गल्फ में काम करना है, स्नैपचैट बहुत अच्छा है। तो जिस मार्केट में काम करना है, जिस इंडस्ट्री में काम करना है, उसके अकॉर्डिंग भी प्लेटफॉर्म आपको जज करना है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, ये चीज़ आपने देखनी है
कि आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। ये नहीं है कि आज मैं ये कर लूँ, कल मैं ये कर लूँ, ऐसे आप कभी कहीं नहीं पहुंच सकोगे। तो आपको एक रोड मैप चाहिए कि 6 महीने में ना मैंने वेबसाइट बना लेनी है, मैंने गूगल एड्स शुरू कर देने हैं, मैंने मार्केटिंग शुरू कर देनी है। तो वो 6 महीने का आप डेली ट्रैकर लगाओगे तो फिर आप इंशाल्लाह सक्सेस। अच्छा, पाकिस्तान में अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाए तो ये नौजवानों के लिए किस हद तक रोजगार के मौके पैदा कर सकती है या पैदा कर रही है, और अगर जो नौजवान इंटरेस्टेड हैं कि वो डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाएं तो वो किस तरह से इस तरफ जा सकते हैं? अच्छा, अभी तो हमारी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर गई है। 3rd लार्जेस्ट कंट्री है पाकिस्तान फ्रीलांसिंग के हवाले से। इसमें मोस्टली डिजिटल मार्केटर्स होते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, वो सारे लोग होते हैं। बट जो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उनको स्टिल अगेन डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। मेरे पास कोहे नूर पड़ा है, लेकिन मैंने किसी को बताना कैसे कि मेरे पास कोहे नूर पड़ा है? मैंने उसको मार्केट करना है, और मार्केट में वहीं पे करूंगी जहां लोग देख रहे हैं। तो बिल्कुल लोग पैसे कमाते हैं। एक डिजिटल मार्केटर, लाइक मेरे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ऑन एवरेज एक स्टूडेंट 1.5-2 लाख रुपया महीने का बासानी कमा लेता है। क्योंकि यूजुअली डॉलर्स में अर्निंग होती है, तो 500,000 डॉलर कमाना कोई मुश्किल नहीं है। आराम से आपको 1-2 प्रोजेक्ट में इतने पैसे मिल जाते हैं। पैसे कमाना पॉसिबल है, मुमकिन है। मैं कहती हूँ अगर मिलियनियर बनने का कोई शॉर्टेस्ट तरीन वे है ना, तो वो डिजिटल मार्केटिंग है। ओके, सही। अच्छा, मुझे दानिया इसमें अब ये बताएं कि जाहिर है जब भी आप कोई काम, करोड़पति बनना है तो हाँ मैंने भी बनना है इसलिए मैं दानिया से रब्ता करना चाह रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर इंसान जब भी कोई काम करता है, हर्डल्स आती हैं, चैलेंजेस होते हैं, क्या डिजिटल मार्केटिंग में भी कुछ ऐसे चीदा निकात हैं जिनमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं? हाँ, बहुत सारे शुरू में ट्रबल्स आते हैं जब आप किसी नई चीज़ में जाते हैं ना। तो अभी रिसेंटली मैं कल परसों इस बारे में बात कर रही थी कि स्कैम बहुत होता है लोगों के साथ। स्कैम होता है, माना कि स्कैमर्स की गलती है, लेकिन उसमें हमारी भी कहीं ना कहीं गलती होती है कि हम लालच में आ जाते हैं। जब हमें बताया हुआ है, लेट्स से मैं अगर किसी को सिखाती हूँ तो मैं उनको प्रॉपर तरीका बताती हूँ कि जब तक क्लाइंट आपको, लेट्स से आप अपवर्क से या फाइवर से प्लेटफॉर्म से क्लाइंट ले रहे हो, तो वो आपको जॉब फंड करेगा, अवार्ड करेगा, पेमेंट एस्क्रो होगी, उसके बाद आप काम करना शुरू करोगे। अगर कोई डायरेक्ट क्लाइंट आपको फेसबुक, लिंक्डइन से मिल गया है, तो फिर आप उसको कहोगे कि यार मुझे 50% पेमेंट एडवांस दो। एनडीए आप उसके साथ साइन करोगे, एनडीए साइन होगा, वो आपको 50% पेमेंट दे, तो फिर आप उसका काम करो और डिलीवर करके रिमेनिंग पेमेंट लो। लेकिन हमारे बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि वो ना लोगों को वेरीफाई नहीं करते, ना प्लेटफॉर्म को वेरीफाई करेंगे, ना क्लाइंट को वेरीफाई करेंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक इस तरह की बहुत ज़्यादा लोग, एक तो ये स्कैम्स हो गए, दूसरा लोग क्या करते हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स दे देते हैं। कभी भी कोई क्लाइंट जो रियल क्लाइंट है वो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि आपका अकाउंट नंबर किस बैंक में है, आप कहाँ रहते हो, क्या सारी आपकी। तो इस तरह के आपको आइडेंटिफाई करना होता है। स्टार्टर्स और बिगिनर्स के लिए तो आई वुड ऑलवेज से कि आप प्लेटफॉर्म के थ्रू करो। अपवर्क और फाइवर ट्रस्ट वर्दी हैं, सारा काम वहाँ पे हो जाता है। फिर आप लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जॉब्स लेने के लिए, फेसबुक ग्रुप्स पे आपको अच्छा काम मिल जाता है। लेकिन एक तो ये कि आपको स्कैमर्स को अवॉइड करना है, खुद पूरी ड्यू डिलिजेंस करो कोई भी काम करने से पहले, आपकी पेमेंट, आपकी चीज़ें सिक्योर हैं। सेकंड, अपने आप का ज़रूर पता होना चाहिए। जो अक्सर लोग मार खाते हैं वो इस चीज़ से खाते हैं कि वो अपने आप को बता देते हैं मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लिखने को हम ChatGPT से कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन जब वो काम करने की बारी आती है और क्लाइंट को वो क्वालिटी ऑफ वर्क नज़र नहीं आता, तो फिर उसको लगता है मेरे साथ धोखा हुआ है। फिर वो आपको पैसे भी नहीं देता, वो आपको बैड फीडबैक भी देता है। आप बी ऑनेस्ट, आप बताएं कि मैं बिगिनर हूँ। बिगिनर्स को भी जॉब मिलती है, लोग कम बजट वाले भी तो कुछ एक्सपीरियंस होगा ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। अच्छा दानिया, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग है, डेफिनेटली इसमें डिग्रीज भी होती हैं, मास्टर्स भी होते हैं, लेकिन अगर जिस तरह से आप कह रही हैं कि किसी ने 1.5-2 लाख या 3 लाख रुपए कमाना है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह के कोर्सेज या फिर आपको किस तरह से अप्रोच कर सकते हो? आपके कोर्सेज आपसे सीख सकते हैं और उसके बाद उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में और इसको प्रोफेशन बना सकते हैं। ठीक है। हाँ, जो बच्चे तो अभी यूनिवर्सिटी कॉलेज की लाइफ में है, आई वुड से कि वो लाजमी डिग्री करें डिजिटल मार्केटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये बहुत अच्छी डिग्रीज हैं करने के लिए। साथ साथ आप यू शुड स्टार्ट फ्रीलांसिंग ऑन अपवर्क, फाइवर। डिजिटल मार्केटिंग सीखने का सबसे आसान तरीका यूट्यूब है। फ्री लाइब्रेरी है बेतहाशा, मेरे अपने भी वहाँ पे बहुत कोर्सेज हैं और बहुत सारी दुनिया के पड़े हुए हैं। तो आप YouTube से फ्री में सीखना शुरू करो। पहले किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे मेरे पास कोई बच्चे पेड ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं ना, तो मैं उनको वापस भेज देती हूँ। पहले मैं उनका टेस्ट लेती हूँ, अगर मुझे लगता है कि ये सीख सकते हैं या इस कैपेबिलिटी पे है तो मैं उनसे फी लेती हूँ, वरना मैं उनको घर भेज देती हूँ कि आप जाके फ्री कोर्सेज देखो। क्योंकि आपको पहले फ्री कोर्स देखेंगे, हो सकता है किसी को मेरा कोर्स समझ आए, किसी को किसी और का समझ आ जाए। हर बंदे की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। तो आप पहले देखो, एक्सप्लोर करो, यूट्यूब पे जाओ, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करो और लाइक आई सेड कि एक नीश और एक प्लेटफॉर्म फाइनल करो।
हर जगह पे आप काम नहीं कर सकते, ये बहुत हर इंपॉर्टेंट जगह पे बात मुंह है। नहीं मारना आपने। हाँ, वो क्या कहते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ मास्टर ऑफ नन, या एग्जैक्टली, यू शुड बी मास्टर ऑफ वन थिंग और उसी के ऊपर आपको काम करना चाहिए। जैक ऑफ ऑल ट्रेडर नहीं चलेगा, ये दानिया ने आपको बता दिया। दानिया, थैंक यू सो Thank मच। you so much. दानिया खान हमारे साथ। खवातीन वज़ात, मुझे गजल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।